student of class 8th. Welcome to STVP online Hindi classes. Today I am going to start our fourth lesson. And fourth lesson is a poem and the title of our poem is दीवानों की हस्ती. दीवानों की हस्ती जो हमारी पोएम है वो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक बहुत सुंदर पोएम है. इस पोएम में कवि ने मतवाले और दीवाने लोगों के बारे में बताया है. तो आज हम इसकी व्याख्या करेंगे. सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे व्याख्या करते हुए. प्रसंग में हम क्या लिख देंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है. इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं. इस कविता में कवि ने जो दीवाने लोग होते हैं उनकी दीवानगी और उनकी मस्ती का वर्णन किया है. उनकी विचारधारा को बताया है कि किस प्रकार ऐसे लोग दूसरे लोगों में भी खुशी और उत्साह भर देते हैं. दूसरे लोगों के जीवन में भी जो मतवाले लोग होते हैं वो खुशी का संचार कर देते हैं. यही इस काव्यांश में कवि ने बताया है. अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे. हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले. इस काव्यांश में कवि ने दीवानों के बारे में बताया है. कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कवि भगवती चरण वर्मा यहाँ बताना चाहते हैं कि जो दीवाने और मतवाले लोग होते हैं वो अपने आप में अनोखे होते हैं. और जो दीवाने लोग हैं, कवि भी यहाँ अपने आप को दीवाना मान रहे हैं. कवि कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती. कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि दीवाने लोगों का क्या अस्तित्व होता है, उनकी क्या हस्ती होती है आज यहाँ कल हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले. यानी कि हम दीवानों का कोई कहीं पर भी ठिकाना नहीं होता है. यदि हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे. इस प्रकार हमारा कोई ठोर ठिकाना है ही नहीं. मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले. आगे कवि कहते हैं कि दीवाने लोगों का मानना है कि वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जिस दिशा में भी वो चलते हैं उसी दिशा में वो केवल अकेले नहीं जाते हैं बल्कि उनके साथ उनका मतवालापन भी उनके साथ जाता है. उनका जो दीवानापन है, जो मतवालापन है वो भी उनके साथ चलता है. हम धूल उड़ाते जहाँ चले. आगे कवि कहते हैं हम जहाँ भी जाते हैं अपने पैरों से हम धूल उड़ाते हुए चलते हैं. यानी कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हमारा मतवालापन भी हमारे साथ साथ चलता है. मतवालेपन एवं मस्ती और मद होने की जो दशा है वो भी कवि के साथ चल रही है, दीवाने लोगों के साथ चल रही है. इस प्रकार इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि जो दीवाने लोग होते हैं उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है. वो आज यहाँ बसे हैं तो कल कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और जहाँ भी वो जाते हैं अपने पैरों की धूल मिट्टी के साथ साथ वो मस्ती का आलम अपने साथ लेकर चलते हैं. अब हम इसका लिखेंगे विशेष. तो विशेष में हम क्या लिख देंगे बेटा? विशेष में हम लिखेंगे कवि ने मतवालेपन एवं दीवाने व्यक्तियों का सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है. भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है. तत्सम तद्भव शब्दावली है. भाषा सरल सहज और भावानुकूल है. यहाँ पर धूल उड़ाना मुहावरे का कवि ने सटीक प्रयोग किया है, सार्थक प्रयोग किया है. ये एक मुहावरा है धूल उड़ाना. इसका यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है. अब हम देखेंगे अपना अगला काव्यांश. आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले. आगे कवि अपने बारे में और दीवाने लोगों के बारे में बताते हैं. इस जो काव्यांश में कवि ने क्या बताया है, इसमें भी दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर वर्णन किया है. कवि ने यह बताया है कि जो लोग मस्ती बिखेरते हुए मतवालेपन से इधर उधर घूम रहे हैं वो सबको प्रिय होते हैं. यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं? कवि बताना चाहते हैं कि हम कभी
आंसू बनकर आए हैं तो कभी हम उल्लास बनकर आए हैं। कवि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? कवि बताना चाहते हैं कि वो जब अपने प्रियजनों से मिले हैं, जब वो वहाँ पर आए हैं तो सभी के सब उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ पर कवि ने अपने आने को उल्लास बताया है, खुशी बताया है, क्योंकि अपने प्रियजनों से जब वो मिले हैं तो वहाँ पर खुशी का आलम है, वहाँ का वातावरण खुशनुमा है। आंसू बनकर बह चले अभी। और कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वो आंसू बनकर भी बहुत जल्दी वहाँ से बह निकलते हैं, अर्थात वो जब यहाँ से जाते हैं तो सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यहाँ पर कवि ने बताया है कि हमारे इस स्वरूप को देखकर, इसी रूप को देखकर सभी लोग यह कहते ही रह जाते हैं कि तुम किस प्रकार आए हो और किस प्रकार यूँ वापस चल पड़े हो। कहने का भाव कवि का यहाँ पर क्या है कि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सुख और दुख दोनों पर ही जो लोग हैं उनके मन में जो प्रश्न हैं वो उठने स्वाभाविक हैं। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? कवि ने यहाँ पर बताना चाहा है कि जो मानव मन है उसमें अनेक प्रश्न आते जाते रहते हैं। मानव मन में चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, दोनों में ही प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इस प्रकार यदि हम इसका विशेष देखें तो विशेष में क्या हो जाएगा? खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, भाषा सरल सहज है, भावों के अनुकूल है। और यहाँ पर कवि ने अपने आने को तो उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है, क्योंकि जब वो आते हैं तो उन्हें देखकर सब खुशी से झूम उठते हैं, उनके जो प्रियजन हैं वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके जाने की बात आती है तो उनके जाने की जो बात है उसे सुनकर सब लोग दुखी हो जाते हैं, सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस प्रकार हमारा ये सेकंड स्टैंजा भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपने जो थर्ड काव्यांश है उसको देखेंगे। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि हमारा काम तो बस चलना है। मानव का जो जीवन है उसमें तो निरंतर आगे बढ़ना ही उसका प्रमुख काम है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहना चाहते हैं कि हमें तो बस जीवन मार्ग पर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाना है और इसीलिए हम चल पड़े हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम इस संसार से उसकी कुछ आदतें, उसके कुछ गुण, उसके जो स्वभाव के कुछ गुण हैं वो लेकर चल पड़े हैं। यानी इस संसार के लोगों की कुछ आदतें, कुछ गुण, उनके कुछ स्वभाव की जो आदतें हैं, उनका जो स्वभाव है वो कुछ हमने अपना लिया है। जग को अपना कुछ दिए चले। और केवल इतना ही नहीं है कि हमने लोगों की आदतों को, उनके स्वभाव को अपनाया है, उनके गुणों को अपनाया है, बल्कि हम भी इस संसार को अपने गुण देकर चल पड़े हैं। हमने भी अपने गुणों की छाप लोगों पर छोड़ी है और हम अपने पथ पर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। अतः इस काव्यांश में कवि ने संदेश दिया है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें निरंतर चलना चाहिए, निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमें अग्रसर रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। यही संदेश इस काव्यांश में कवि ने दिया है। विशेष में क्या लिखेंगे? विशेष में भाषा हो जाएगी सरल सहज है, भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। कवि ने यहाँ पर क्या बताया है? कवि ने यहाँ पर बताया है कि संसार से हमने कुछ सीखा है और संसार को हमने कुछ सिखाया भी है। अतः कवि ने संसार से कुछ सीखने
और संसार को कुछ सिखाने की बात है उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार हमारे ये पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ही काव्यांश कंप्लीट हुए। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस